जीवाणु डालने के बाद, जीवामृत डालने के बाद पौधे क्यों मरते हैं? क्या लगता है आपको? ऑर्गेनिक कार्बन उसका वो खत्म होना शुरू हो गया। देखिए सिंपल बात है, चीज हो गया उसका। बिल्कुल। अनार जो है, अनार ये क्या है? एक पौधा है, वो कोई घास नहीं है। अनार क्या है? पौधा है। पौधा जो होता है उसको फंगल काउंट चाहिए। कौन सा? और जो घास होती है उसको बैक्टीरियल काउंट चाहिए। हमेशा याद रखो। हाँ, इसको हमें CN रेशो सिखाया है सबने, लेकिन किसी ने हमें FB रेशो नहीं सिखाया। FB रेशो मतलब फंगस और बैक्टीरिया का काउंट। जमीन में फंगस का और बैक्टीरिया का ये काउंट होता है, उसका संतुलन से ही आप वहाँ पे कौन सी फसल लेंगे वो तय होता है। अगर बैक्टीरियल काउंट ज़्यादा हो गया तो समझ लेना वहाँ पे घास ज़्यादा आएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगा। और अगर फंगल काउंट ज़्यादा है तो वहाँ पे वेजिटेटिव ग्रोथ कम होगा, वहाँ पे प्रोडक्टिव ग्रोथ होगा। घास में क्या प्रोडक्ट आता है? घास में कोई प्रोडक्ट आता है क्या? नहीं, घास को कभी नारल लगे? नहीं लग कुछ नहीं। लगता है कभी? अभी जो घास है इसको क्या लगता है? ये घास को क्या लगता है? कुछ भी तो नहीं आता है, कुछ नहीं। बराबर है। एक तूरा आता है, उसमें कुछ बीज होते हैं बस, बाकी कुछ नहीं आता है। तो मतलब ये जो चीज़ है ये इसीलिए, और जब ये सड़ जाता है तो इसका पूरा मिट्टी बन जाता है। लेकिन अगर समझो इसकी डाली है, बराबर है, तो इसको अगर मिट्टी में डाल दिया जाए तो एक ही साल में सड़ जाती की है? नहीं। इसके ऊपर आपको व्हाइट लेयर दिखता है क्या? व्हाइट लेयर दिखता है। ये जो व्हाइट लेयर होता है वो फंगस का होता है। मतलब हमारे किसानों को ये मालूम नहीं है कि जब घास होती है, घास को सड़ाने के लिए, गलाने के लिए बैक्टीरिया चाहिए और इसको गलाने के लिए फंगस चाहिए। ये दोनों को गलाने का अलग अलग काम करते हैं। और फंगस जो होता है वो स्लो डिकम्पोज करता है और बैक्टीरिया जो होता है वो फास्ट डिकम्पोज करता है। इसके आपकी सॉइल अल्कलाइन हो जाती है और कार्बन की मात्रा बढ़ती है फंगस से, और बैक्टीरिया से आपकी कार्बन की मात्रा घटती है और उसमें नाइट्रोजन की लेवल बढ़ जाती है। और दोनों भी तत्व प्रकृति के लिए जरूरी है। नाइट्रोजन पैदा करने का काम करते हैं, बस उसको उतना ही मालूम है। क्या करो? पैदा करो, शूट पैदा करो, फूट करो, डेवलप करो, बढ़ाओ। और जो फंगस होता है, मतलब जो कार्बन होता है, वो क्या करता है? वो स्ट्रेंथ देने का काम करता है फंगस। तो फंगस जो होता है वो स्ट्रेंथ देता है, मतलब जो विष्णु भगवान पोषण करते हैं ना, तो वो काम कौन करता है? फंगस करता है। और लास्ट में जब वो सब खत्म हो जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम एक स्पीसीज करता है, जैसे कि हम उसको फाइटोथोरा बोलते हैं, फुजारियम बोलते हैं और तरह तरह की बीमारियां बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? वो अलग अलग स्पीसीज जो है अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाते हैं। तो पुराने पौधे से निकला हुआ शूट है? शूट है निकला। अच्छा। और अब इधर ये भी ऐसे पूरा ऐसा 50,000, मतलब ये ऐसा पुराना जो पौधा है जो आपने काट दिया, जो मर गया समझ के काट दिया, और वहीं से नया पौधा निकला। ये तो गलत बात हो रहा है सर। हाँ, लोग लगा के थक जाते हैं और ये उनका जिंदा हो गया वापस। अभी पौधा है आपका, तो ये करीब 12 साल का हो गया। ओके, तो कितने बाहर हो गए इसके? इसके हो गए 9 बार हो गए। तो उसमें से आप SCT की कितने बार है? 3 बार। तो SCT का एक्सपीरियंस क्या है आपका? बहुत अच्छे। जब भी हम लोग SCT यूज करने के पहले हम लोग आप बताओ शुरुआत कार्य कर लीजिए कि जो अपनी जीरो बजट खेती होती है वो करते थे? हाँ, करते थे। इसके रिजल्ट हम लोग को टॉप मिल गए थे। लेकिन क्या हो गया, कुछ साल बाद जब अपने खेत में नाइट्रोजन लेवल बढ़ गए, हाँ, और जो गोमूत्र से मिलने वाला जो साइटोकाइन है, इसके बाद हम लोग की झाड़ जो मर रोग होता है, हाँ, वो बढ़ गया। उसके बाद करीबन एक 40 से 50 के आसपास झाड़ मर गए। ऑटोशॉट बहुत आता था। बहुत ऑटोशॉट आता था। कम से कम 3 टन निकलने के लिए बहुत खर्चा हो जाता था। अभी निकला ही नहीं। एक भी ऑटोशॉट नहीं है।
अभी आता ही नहीं, एक भी नहीं है, निकला भी नहीं है। आता ही नहीं तो निकालेंगे। हाँ, अभी ये क्या बता रहे हैं आप बात की, पहले साल मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, फिर अगले साल में फिर क्या हो गया, जो पौधे वो मरना शुरू हो गया। इनके पौधे जो है वो शुरू में रिस्पांस क्यों ज़्यादा किए, क्योंकि इनके ज़मीन में कार्बन की लेवल अच्छी थी, तो वेजिटेटिव ग्रोथ कम होती थी उनको। तो एकदम से जब नाइट्रोजन आ गया, जब बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ गए, तो बैक्टीरिया ने जितना भी ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर था उसको क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया फास्ट। बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से डिकम्पोजिशन करते, तो बहुत बड़ी मात्रा में CO2 पैदा करते, वो हवा में मिला देते, तो आपका कार्बन कहाँ चला गया। अब बैक्टीरिया डिकम्पोज करे, जितना जल्दी डिकम्पोजिशन होगा उतना ज़्यादा कार्बन जल जाएगा, जितना स्लो डिकम्पोजिशन होगा उतना कार्बन आपका ज़मीन में सिंथेसाइज होगा, सिंक्रोनाइज होगा, उसके अंदर जमा हो जाएगा, तो कम जलेगा। सही बात है। तो इसमें होता क्या है, जब बैक्टीरिया की काउंट बढ़ता है तो बैक्टीरिया और अनार का कभी जमता नहीं। जो अनार के ऊपर अगर नीचे से बैक्टीरिया बढ़ गया तो सलन शुरू हो जाती है, जिसको हम विल्ट बोलते हैं। सही है। और नाइट्रोजन बढ़ने की वजह से वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और बैक्टीरियल काउंट बढ़ जाता है। बैक्टीरियल काउंट बढ़ गया तो फंगल काउंट अपने आप डाउन हो जाता है, तो फंगल काउंट गिरने से कार्बन की लेवल भी नीचे जाती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, माइकोराइजा। माइकोराइजा जो होता है वो कार्बन की मात्रा को बढ़ाता है, वो खुद अगर मर गया तो कार्बन को 12% बढ़ाता है। कितना? 12%। तो और वो कार्बन को रिलीज भी करता है। तो इसमें एक बड़ी बात है कि अगर आपके पौधे में अगर बैक्टीरियल काउंट बढ़ गया तो आपके पौधे में नीचे से आ गया तो मरा जाएगा, ऊपर से आ गया तो तेले आ जाएगा। तेले भी क्या है? बैक्टीरियल ब्लाइट है ना, उसको ऐसा बोला कि फंगल ब्लाइट है वो, क्या बोलते हैं उसको? बैक्टीरियल ब्लाइट बोलते हैं। तो बैक्टीरियल ब्लाइट बोले तो क्या हो गया? जीवाणुजन्य रोग बोलते हैं, बराबर है, करपा बोलते हैं। तो ये जीवाणुजन्य जो बीमारी है वो सबसे बड़ा दिक्कत है अनार में। तो लोगों ने जब से ज़्यादा बैक्टीरिया यूज करना शुरू कर दिया, ज़्यादा जीवामृत यूज करना शुरू कर दिया, तब से इनका CN रेशो और FB रेशो क्या हो गया? डाउन हो गया। तो उसके कारण उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ तो हो गई, लेकिन उसको फल लगना कम हो गए, और लग भी गए तो उसमें बीमारियाँ ज़्यादा हो गई, क्योंकि रस ज़्यादा बन गया, सकिंग पेज ज़्यादा बढ़ गए, शूट ज़्यादा बढ़ गए, बराबर है ना। तो हमें हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम एडवांटेज तो देख लेते हैं लेकिन डिसएडवांटेज नहीं देखते, बराबर है। जब कोई किसी के पैर में पड़ जाता है ना तो उसमें सिर्फ एडवांटेज दिखता है। कोई भी हो, मतलब इंसान हो, परिस्थिति हो, कोई चीज़ हो, कोई गाड़ी हो या कोई सिस्टम हो, वो किसी को उसी को अगर चाहने लगा तो उसके डिसएडवांटेज उसको पता ही नहीं चलते, बराबर है। तो ये चीज़ें हो गई किसानों के साथ में, उनको सिर्फ एडवांटेज पता चल गया, डिसएडवांटेज किसी ने नहीं बताया। तो शुरू में आपको बहुत अच्छा लगा, जीरो वर्ड ने सबको गुमराह कर दिया। तो मैं हमेशा बात एक करता हूँ, सर आपकी गाड़ी में आप पेट्रोल नहीं डाल रहे, कुछ भी नहीं, आपकी गाड़ी का इंजन भी बंद है, सब बंद है, फिर भी आपकी गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है। आप बाइक पे हो या कार में हो, कोई भी जो भी हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी गाड़ी कहाँ पे है? कहाँ पे है? इसमें कोई शक है क्या? कोई शक है? मतलब आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है। तो आखिर में क्या होने वाला है? आपकी गाड़ी नीचे जाएगी और आप, तो हाशम जी का जो बगीचा था उसकी गाड़ी, बगीचा नीचे गया, बगीचे की ताकत वो स्पीड बढ़ती गई देने की, फल देने की, लेकिन बाद में बगीचे के पौधे कहाँ गए? ऊपर चले गए। तो बाद में उनको पता चल गया, फिर एसिड चालू कर दिया, फिर क्या हुआ? तभी वैदिक नहीं था, हाँ। 80-20 था। उसके बाद में हमने कृषि अमृत का पहला बेस डाला। कितने साल पहले? 3 साल 3 साल पहले। ओके। तो जो भी मर गए थे हाँ। उसमें से एक 50% झाड़ ने थोड़ा रिस्पॉन्स देना चालू कर दिया, और रिजल्ट भी मतलब बेहतर मिल गया, सेटिंग वगैरह ओके। हो गया। हाँ। लेकिन तभी 80-20 था तो केमिकल का प्रयोग होता ही था। इसके लिए जो अपना इन्फेक्शन होता है हाँ, हाँ। वगैरह,
तो हमको समस्या आती थी। हाँ आती थी। ओके, तो अभी इस साल हमने वैदिक का प्रयोग किया है। अच्छा, फिर अभी वैदिक का कर दिया आप? हाँ, तो कब से कर रहे हैं वैदिक का? इसी साल। कितने बेसल डोज हो गया उसको? रेस्ट में 1 हो गया था। हाँ। और अभी रेस्ट में कितना डाला है इसको? रेस्ट में 2.5 किलो के आसपास। 2.5 किलो डाला है। हाँ। अभी पौधा कितने बरस का है? 12 साल का। 11 बोलो समझो 11 साल। हाँ, 11 मैं साल 10 साल का भी बोलता हूँ। चलो 10 साल के 11 साल के पौधे को कितना बेसल डोज चाहिए? तो इतने पौधे को कम से कम कितना चाहिए? नहीं, पहला तो डोज तो 5 किलो चाहिए कम से कम, बराबर है। तो इन्होंने कितना दिया है? 2.5 किलो। अभी दूसरा कितना दिया? दूसरा दिया एक 3 से 4 किलो के आसपास। बराबर है। तो फिर भी वहाँ भी कितना चाहिए था? 5 किलो। तो फिर भी वहाँ भी आधा हो गया। तो 2 बार भी आधा डोज गया है। उसके साथ में क्या क्या दिया है? उसके साथ में अपने रूट न्यूट्री दिया है, उसके बाद में ड्रिंचिंग भी लिया है। ओके, नहीं, रूट न्यूट्री के साथ में पेस्ट और पेस्ट क्लीनर दिया है। कितना? दिया दिया नहीं, बेसल में 1200 ग्राम। बेसल में दिया है। ओके, तो अभी इसको मतलब जो मेरे हिसाब से 3-3 किलो जाना चाहिए सब, रूट न्यूट्री हेल्थ और पेस्ट क्लीनर। अभी यहाँ पे आपने ये लगाया नीचे, कि कितना गिर रहा है ये देखने के लिए, बराबर है ना? तो आपके मन में शक है कि कितना गिरता है? बहुत कम है। नहीं, शक तो है ना, डाला मतलब शक तो है। तो मेरा मानना है कि हम खेती ऐसी करना चाहिए कि शक ही पैदा ना हो। सर क्या बात है? मैं आपके पौधे कितने हैं पूरे? 300। मैं बोलूँगा आप 200 ही पकड़ो। कितने? 100 ही पकड़ो, और हर एक को आप 10-12 किलो का डोज डालो। उसका भूख है ना, तो उसका उतना दो। अभी इतना ही डाला है, फिर भी देखो फूल कैसे आए सर। वो फ्लावरिंग कैसे दिख रहा है आपको? बढ़िया है। अभी इसका पेट भर गया, तो इसने क्या कर दिया? इसका पेट भर गया तो इसने खाना चालू कर दिया और उसको देना चालू कर दिया। देखिए, हमेशा याद रखिए, पौधे जो है ना वो कभी खाते नहीं है, वो देते ही है। वो देते हैं, हमेशा देते हैं। ये देखो, अभी ये टहनी पूरी ख़त्म हो गई है, लेकिन बाकी टहनियाँ क्या हो गई? अच्छी हो गई ना। तो यहाँ पे इसका पेट नहीं भरा है। इसका पेट भर गया तो इसने फूल देना, लेकिन इसका पेट नहीं भरा, तो इसको फूल आना शुरू हो गए, लेकिन पत्तियाँ उतनी हिसाब से नहीं है। क्या लग रहा है आपको? अगर इस पौधे को अगर जान देना है तो इसको कितना डोज चाहिए? 4 किलो। कितना चाहिए? 4 किलो का डोज चाहिए। अभी ये देखिए, ये पौधे में पूरी जान आ गई। ये पौधे में पत्ते हैं क्या? नहीं, मतलब इसकी भी भूख नहीं निकली। जो स्ट्रेस में चला गए थे ना पौधे, वो उखड़ने को आप कर रहे थे ना जिन, मतलब मन आपका क्या कर रहा था? उखड़ते। लेकिन आपने उसको अभी भी दिया है ना डोज, तो ऐसा डबल माइंड से दिया है, अरे निकलते कि नहीं निकलते, अगर नहीं निकलेंगे तो डोज फैल जाएगा। ऐसे हुआ है ना? अभी स्थिति ऐसी होगी, मरने दिया नहीं और जिंदा रखा नहीं। क्या बात करे यार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये देखने के बाद कितना चमत्कार लग रहा है। देखिए, ये देखिए, ये पूरा मरने जा रहा था वो, और वापस क्या हो गया? जिंदा हो गया। सर इतना टाइम है मेरे 1 साल के प्लांट, देखो है ना? इतना है सर। तो ये जो पुराना पौधा है नीचे, और ये नया निकल गया। नया निकल गया। तो इसका फायदा क्या है मालूम है? अब लोग क्या बोलते हैं, इसको काट देंगे नया लगाएंगे। मैं आपको बोल दूं, ये इसको ही अगर नया बनाएंगे ना तो 6 महीने में बगीचा तैयार हो जाता है, जो आपको 2 साल तक इंतजार करना पड़ता है। बराबर है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम पुराने बगीचों को खर्च नहीं करना चाहते। अगर केमिकल में नहीं करना चाहते तो वो मैं तो बात समझ में आ रही है, लेकिन आप वैदिक में भी अगर नहीं खर्चा कर रहे तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, जिसकी आप बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे। देखो, इससे पता क्या चलता है, ये टहनी से, इसको अगर ताकत मिल गई तो ये पौधा आपको कम से कम, ये पौधा नया होने के बाद अगर आपको 20 किलो दे रहा है, तो ये पौधा आपको 60-70 किलो तो आराम से देगा। तो आप कितना भी ताकत लगाओ, पहले साल में आपको 60-70 किलो कौन देगा? तो 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो 4 साल का आपका जो गैप है वो भरने के लिए ये तैयार है।
अब इसके ऊपर माल कितना निकला देखो। तो इस पौधे को 5 किलो जाना चाहिए कि नहीं? इसे सर जो आप 5 किलो की बात कर रहे हैं तो क्या वो सारी चीजें मिक्स नहीं 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 नहीं, देखो जब हम किलो की बात करते हैं ना तो सिर्फ कृषि अमृत की बात करते हैं। तो हमारा रूल क्या है, जितना कृषि अमृत जाएगा उतना केजी रूट न्यूट्री पेस्ट और हेल्थ जाएगा। नहीं उतना ही जाएगा। अगर 5 किलो कृषि अमृत गया तो 5-5 किलो रूट न्यूट्री हेल्थ पेस्ट क्लीनर इतना सब जाएगा। रूट न्यूट्री पेस्ट और हेल्थ कितना है 4, वो 5-5 किलो जाएगा। और ये भी 5 किलो पर पौधा और वो 5-5 किलो पर एकड़ में। हाँ वो 5 किलो हर पौधे में थोड़ी जाएंगे। अरे बाप रे, हाँ सर तो हिमालय खड़ा हो जाएगा यहाँ पे। करना था सर। अभी आपके चारों तरफ थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे आप। वो प्लांट अभी भी थोड़ा स्ट्रेस से निकल रहा है, आधा निकला है आधा निकल रहा है। और ये पूरा स्ट्रेस से बाहर है, पूरा हरा भरा हो गया। इसके पीछे का भी बहुत बढ़िया है, ये भी अच्छा। ये तो 90% है, उसके बाजू वाला वो 10% है, आपके बाजू वाला ये 70% 80% है, बराबर है। तो ऐसे एक ही ट्रीटमेंट दिया है, फिर भी अलग अलग डेवलपमेंट क्यों हुआ है। आपके पास सामने मैं 3 मटके रखूँगा और तीनों में मैं SCT वैदिक का नल का पानी गिरेगा तीनों में, और नल का पानी सेम गिरेगा ऊपर से। एक साथ में हम उसके नल चालू कर देंगे। और नीचे जो है एक मटका पूरा खाली है, एक मटका आधा भरा हुआ है, एक मटका थोड़ा सा खाली है। तो तीनों में पानी चालू कर देंगे तो कौन सा मटके का पानी जल्दी ओवरफ्लो हो जाएगा। जो थोड़ा, तो ये थोड़ा है, जो थोड़ा खाली था वो भर गया, बराबर है। यस सर। वो बिल्कुल खाली था, वो अभी भी भरा नहीं। और ये जो है या ये है, ये क्या आधा था तो क्या हो गया, आधा भर गया। तो मतलब पोर्शन उन्होंने सेम दिया, फिर सेम रिजल्ट आए नहीं आए, रिजल्ट सेम आए। जो 35% पे था वो 50 में पहुंच गया, जो 60 में था वो 75 में पहुंच गया, जो 75 में था वो 90 में पहुंच गया। समझ में आ गया। सभी को 15% ही बढ़े हैं। गलती कहाँ हुई, तो शुरुआत में आपके बच्चे छोटे बड़े क्यों हैं, तो उसका रीज़न ऐसा है। अगर वो 4 साल से यूज़ कर रहे हैं फिर भी छोटे बड़े इसीलिए है क्योंकि होता ऐसा है कि जब किसी पौधे को हम ज़्यादा फल निकलते, समझो इसको पहले उम्र में ज़्यादा फल दिया उसने, समझो इसको निकला 20 किलो, इसको निकला 40 किलो, लेकिन खाद तो उन्होंने सेम डाला ना, तो इस पौधे का शोषण ज़्यादा हो गया। तो उनको चाहना था कि जब उन्होंने इसको बेसल डोज भरा तो बाकी को अगर 5-4 किलो भरा होगा तो इसको 10 किलो भरना था, क्योंकि उसने फल भी ज़्यादा दिया। देखो यहाँ पे जिस पौधे ने 40 किलो दिया उसको ज़्यादा बेसल डोज जाना चाहिए था, जो गया नहीं, इसीलिए वो पीछे पड़ गया। हमारे इधर क्या होता है, एक 800 सीसी की गाड़ी होती है, एक 1400 सीसी की और एक 3000 सीसी की। तीनों में सेम डीजल डालेंगे तो सेम अंतर में जाएगी क्या, जाएगी नहीं जाएगी। जो 3000 सीसी की है वो आपको 8-9 का एवरेज देगी, जो 1200 की 1400 की है वो आपको 12-15 का एवरेज देगी, और जो 800 सीसी की है वो आपको 20 का एवरेज देगी। तो हर गाड़ी का जो क्षमता है, ढोने की भी क्षमता और लंबे जाने की भी क्षमता अलग अलग है। इसी प्रकार हमें जो डीजल दे रहे हैं, मतलब जो बेसल डोज दे रहे हैं, वो गाड़ी को देख के देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आप सब घोड़े 12 टक्के करो। यहाँ किसान क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। हाँ, अगर पहले से बगीचा अगर 100% आप दे रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आप केमिकल से अगर खाद डाल रहे हैं तो केमिकल की वजह से ये डिस्क्वालिफिकेशन होता है। आप बोलेंगे सर ये ज़्यादा अच्छा बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि केमिकल जब इन्होंने यूज़ किया तब इसके अंदर ज़मीन के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर की ताकत थी उसके हिसाब से ये बगीचे में पौधे का छोटा बड़ा और आगे पीछे का अंतर हो गया। लेकिन वो अंतर उन्होंने 80-20 में मिटाया नहीं, क्योंकि वहाँ भी केमिकल इस्तेमाल करते थे SCT में। अभी SCT वैदिक में पूरा ख़त्म हो गया। तो इन्होंने, मैं आपको बता दूं, इन्होंने अगर 5-10 किलो का अगर बेसल डोज भरा होता तो एक भी पौधा आपको देखने को नहीं मिलता जो पीछे है जो आगे है, क्योंकि पूरी ज़मीन क्या हो जाती, सुपीक हो जाती। तो ये जो घास आती है ना, इसका कारण है अभी जो पानी दे रहे लोग,
ये पानी आ रहा है पूरा बाहर से। आपका पानी कहाँ से आता है? बोरवेल से आता है। बोरवेल का मतलब ये पानी इनका नहीं है, पूरे एरिया का पानी है। तो जो लोग वाटर सोल्यूबल इस्तेमाल करते हैं उनका सब खाद इसमें आ जाती है। तो ये जो घास है उससे उग जाती है, ज़्यादा नाइट्रोजन बढ़ जाता है। तो इससे वो वहाँ से जो भी पानी आएगा उसमें से बीज आता है, उसमें से ये सब फलता फूलता है। तो इस तरह इसको आप देखेंगे तो उसके फल कैसे लगेंगे? अब इसको कैसे लगेंगे? ज़बरदस्त लगेंगे ना। तो अभी कितने 2 बेसल डोज हो गए और स्प्रे कितने हो गए 3 से 4 हो गए केमिकल के? हो गए। मतलब अभी भी वो इस्तेमाल करते हैं, मतलब पूरी तरह उनके दिमाग से केमिकल गया नहीं। तो जब तक आपके दिमाग से केमिकल नहीं जाएगा ये पौधे सुधरेंगे नहीं। जब तक ये नहीं सुधरेंगे तब तक वो नहीं सुधरेंगे। आप अगर एक भी स्प्रे मारते तो आपका पवित्र क्या हो गया? खत्म हो गया, खत्म हो गया। जो कसम खाई खत्म हो गई। अगर आपकी पवित्रता खत्म, देखिए शुद्धता को सत्य से जोड़िए, शुद्धता को सत्य से जोड़ दीजिए, पवित्रता हो जाती है। अगर सत्य नहीं है तो शुद्ध ही रहता है, पवित्र नहीं होता। और पवित्रता क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जितना पवित्र रखोगे उतना आपको प्रकृति क्या करेगी? साथ देगी। और जितना आप उसमें मिलावट करोगे प्रकृति उतना आपसे दूर चली जाएगी, वियोग हो जाएगा, योग नहीं बनेगा। तो काम योग से बनते, वियोग से नहीं बनते। तो हम बोलते हैं ना कभी कभी, अरे जाने दीजिए योग ही नहीं था, ऐसा बोलते हैं ना। जब योग आ जाएगा तो हो जाएगा। तो योग क्यों नहीं आता है? वजह कौन है? हम हैं। हमारा मन है जो आपको क्या करता है? डाइवर्ट करता है इधर से उधर। तो अभी यहाँ पे ये जो पुराना पौधा है 11-12 साल का, वो हट गया है वहाँ से एक शूट निकला है। और वो कितने साल का हो गया है? मेरे हिसाब से ये 1.5 साल का है। हाँ देखो 1.5 साल में कितना बड़ा हो गया देखिए। और उसके स्ट्रोक देखिए। हाँ ऐसा सुना है मैंने कि अगर किसी ज़्यादा उम्र वाले आदमी को अगर बच्चा हो गया तो बहुत जल्दी मैच्योर होता है वो, बहुत मतलब समझदार होता है वो। ऐसा सुना है मैंने, सही है गलत है मुझे मालूम नहीं है। तो ऐसे ही है, ज़्यादा उम्र थी वो पौधे की तो उसकी जड़ें फैली हुई है। तो उसको जब शूट निकलता है ना, उसकी ताकत देखिए आप कितनी। तो इसको जो सपोर्ट देने वाले जो रूट्स हैं वो पूरे जिंदा है, तो पूरी ताकत से उसको उठा रहे। और जब नया पौधा लगाएंगे ना इतने जैसा, तो उसके रूट इतने ज़्यादा फैले हुए नहीं रहते। तो इसका आपको एडवांटेज है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पुराना ही पौधे को आप बचाइए। पुराना बगीचा मतलब आपको पेंशन देगा और नया बगीचा आपको टेंशन देगा। पुराना बगीचा जो है ना वो आपकी जड़ें वगैरह सब फैलाए हुए होता है, उसको सिर्फ आपको पोषण देना है, वो इमीडिएट काम करना शुरू कर देता है। फैक्ट्री उसकी रेडी है। लेकिन जो नया पौधा है वो आपको टेंशन क्यों देता है? क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए कम से कम 1.5 से 2 साल लगते हैं। उस समय में आपको वेट करना पड़ता है, आपको कुछ नहीं मिलता। वैसे पुराने पौधे का नहीं होता है। तो ये एडवांटेज किसानों ने समझना चाहिए। एक बात ये हमेशा याद रखिए, आपका पौधा 2 साल का है तो आपको मेहनत उतनी ही करनी है। आपका 10 साल का है पौधा, फिर भी मेहनत उतनी ही करनी है। तो आपको क्या करना चाहिए? पुराने वाले को, आपका पौधा, आपका बगीचा जितना पुराना हो उतना उसको आपको प्रीफर करना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, 7 साल के 8 साल के पौधे उखाड़ रहे हैं और नए लगा रहे हैं। इसमें कोई होशियारी नहीं है। ऐसे करें हमारे उधर जो लोग पौधे को 25 साल का समझ के बड़ा करेंगे, कितना 25 उसको 25 साल का समझ के जो लोग बड़ा करेंगे वही लोग ये हॉर्टिकल्चर में सक्सेस होंगे। बाकी लोग सिर्फ क्या करेंगे, फालतू में मेहनत करेंगे और थकेंगे, खर्चा करेंगे और लॉस में चले जाएंगे। पैसा भी कमाएंगे तो जितना कमाएंगे उतना गवाएंगे। सही बात है गलत बात है? तो ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा था कि ये इस पौधे में है कि आप पुराने पौधे को, जितना आपका बगीचा पुराना होगा उतना उसको आप तंदुरुस्त रखो। लेकिन जैसे कि इसको आज अभी थोड़ा सा सही ढंग का खाना मिल रहा है वो, लेकिन वो भी पूरा नहीं है क्या पूरा? इसको अगर 5 किलो का बेसल डोज मिलेगा तो फिर बगीचा देखना आप कैसे हो जाता है।
तो नए बगीचे को आप 2 किलो 4 किलो 5 किलो का डोज दो और इसको 5 किलो का दो, दोनों में फ़र्क देखो। ये आपको 2 गुना देगा, 3 गुना देगा, नया बगीचा 1 गुना देगा। हाँ, 5 साल तक का पौधा 1 गुना फ़ायदा देता है, 10 साल तक का पौधा 2 गुना फ़ायदा देता है, 15 साल तक का पौधा 3 गुना फ़ायदा देता है। 3 गुना मतलब 1 रुपये का 5 रुपये मिलेगा आपको 2 साल के 5 साल तक के पौधे के लिए। 5 के 10 साल के पौधे के लिए आपको 1 रुपये का 10 रुपये मिलेगा और 15 साल के आगे के पौधे के लिए आपको 1 रुपये के लिए 20 रुपये मिलेगा। आप 1 रुपये खर्चा करो, 20 रुपये मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर ज़िंदगी को समाये रहता है वो। ये तो तैयार पौधा है। हाँ, तो हमेशा याद रखना है और मेहनत उतनी ही करनी है। ऐसा है क्या 5 साल के पौधे को और 10 साल के पौधे को अलग अलग मेहनत लगती है ऐसा? कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? उसकी जो बड़ा होता है वो तो उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। अभी इसके पहले केमिकल था तो ठीक था, लेकिन अभी क्या हो गया है, वैदिक आ गया है। तो हमने सबने अनार में 25 साल का प्लानिंग करना चाहिए। जो आप अभी जो वैदिक लगाए और बाकी लोग यहाँ पे अनार के बगीचे है कि नहीं आजू बाजू? यहाँ पे बहुत बगीचे से थे पहले। हाँ, अभी सिर्फ इतना ही बचे। अच्छा, और जो वैदिक यूज कर रहे मतलब हाँ। एसिड यूज कर रहे हैं, 2 ही बगीचे बचे इधर। जो यूज कर रहे हैं वही बगीचे बाकी सब निकल गए। अरे देखो, जैसे नीचे स्पेस खाली हाँ। है हमारे पास और हम इसमें बेसल डोज भी दे रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं, क्या मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं? अभी ये सवाल जो है वो कहाँ से आया है? प्रॉफिट से आया। कहाँ से? ये जहन में कहाँ से आया? वो तो प्रॉफिट चाहिए, बिजनेस चाहिए। प्रॉफिट चाहिए। हाँ। तो मैं पहली दफ़ा क्या बोला, एक तो आप पैसे के लिए खेती मत करो। वो बोले राम सर क्या हमसे सेवा करवाएंगे क्या? तो जब आप सेवा करेंगे ना तो असल में मेवा मिलेगा आपको, लेकिन आप मेवे के पीछे भागोगे ना तो आपको मेवा भी नहीं मिलेगा। आराम से ध्यान से देखो। सही होता क्या है, सेवा जो है वो पैसे का बीज है। मैं यहाँ पे हमेशा बात करता हूँ, ये जो है ये क्या है? फैक्ट्री है और ये क्या है? गोडाउन है। तो हमें ध्यान फैक्ट्री पे देना है, गोडाउन पे। हम देते कहाँ पे? गोडाउन। तो यही गलती कर रहे हैं ना। हाँ, फैन इधर घूम रहा है, उसको रोकना है आपको, तो बटन कहाँ पे है? दीवार पे है। उसको जाके रोकेंगे, कोई आदिवासी आ गया और उसको रोकने के लगेगा। तुम अगर उनको बोलोगे वो जंगल से आया है, वो कभी उसने शहर देखा ही नहीं, उसको बोलो जा तो फैन रोक, तो डायरेक्ट जाके फैन को रोकेगा, उंगलियां काट लेगा। सही गलत है? अरे सिंपल बात है भैया, वो बटन रखा है उसको दबाओ, हेलो। सिस्टम से काम करो ना। सिस्टम क्या बोलती है? पत्ता अगर सही है तो वो खाना बनाएगा और ये जितना चमक इधर आएगा उतना चमक इसको आएगा, जितना लंबा इसका होगा उतना लंबा इसका होगा। सही है गलत है? देखा? अनार किस लिए उगाने चाहिए? आरोग्य करने के लिए, पौधे को तंदुरुस्त करने के लिए और तंदुरुस्त फल निकालने के लिए, ना कि पैसा कमाने के लिए। तो यहाँ पे ठीक है, हम वही भी बात पकड़ लेते हैं कि पैसे ही कमाना है आपको। चलो मैं आपके ही साथ चल जाता हूँ। आप अनार अच्छे बनाएंगे तो पैसे तो अपने आप बनेंगे, लेकिन अगर पैसे अगर रेट कम हो गए तो लफड़ा क्या होता है? बस यही आ रही है। हाँ। अगर रेट कम है तो अल्टरनेट है कुछ? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। रेट अगर कम हो गए तो आपके दिमाग में क्या आ जाता है? अरे यार ये अनार का कुछ सही नहीं है, तो आप उसको खाद देना दवा देना क्या करते? बंद कर देते। अभी मुझे एक बात बताइए, ये अनार को कुछ लेना देना है क्या? भाव गिर गए, उसको कुछ लेना देना है क्या? आपका जो किसान है उसके पास पैसे नहीं है, वो दिवालिया हो गया है, उसको कुछ समझता है क्या? नहीं। तो उसको जिस टाइम पे जो चीज़ चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, बात खत्म। तो यहाँ पे गलती हो जाती है। अगर आपको अनार ही अच्छा पकाना है तो आप अनार के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो करते रहेंगे। तो आप अगर अनार सही में बनाएंगे तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल आएगा, तो मार्केट कितना भी गिरेगा तो भी गिरे हुए बाजार आपको नहीं मिलेंगे। ये तो बात तय है। कितने भी गिरे तो 30 से नीचे नहीं जाते। अभी तो 100 के नीचे ही नहीं जाते, फिर भी 30 के नीचे नहीं जाते। ड्राई कर दिया नहीं तो। बराबर है।
तो सर मैं वही बोल रहा हूँ आपको, वही उसी तरफ जाऊंगा। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत बड़ा सवाल है ये। तो अगर आपके अनार अच्छे हैं तो 30 किलो रेट से अगर बोलेंगे तो कितना भी आप खर्च करो, 200 रुपये खर्च में 20 किलो निकलता है, 300 रुपये खर्च में 30 किलो निकलता है, 400 रुपये खर्च करो 40 किलो निकलता है, 500 रुपये खर्चा करो 50 किलो निकलता है। ये ऑलरेडी गणित है एसिडी वैदिक का, आप करो पौधे के हिसाब से। तो अगर आप 200 रुपये खर्चा किए और आपको 20 किलो माल गया तो किसके कितने रुपए हो गए? एक पौधे के 600 रुपये हो गए। कितने रुपए हो गए? खर्चा कितना गया? 200 रुपये। बचे कितनी? तो मुझे एक बात बताइए, 400 रुपये के हिसाब से 1 एकड़ में आपको 1,60,000 रुपये मिल गए और 60,000 खर्चा हो गए, 1 लाख तो बच गए। घाटी में गए क्या आप? बिल्कुल नहीं। बराबर है। ऐसा हर साल होगा क्या? कभी नहीं होगा। जैसे इन्होंने बताया कि इसमें मैं इंटरक्रॉप करूं क्या, इंटरक्रॉपिंग। तो इसका जवाब है मैं ना बोलूंगा। क्यों? आपको ये जगह खाली दिख रही है लेकिन ये खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें अंदर से फैली हुई है। ये पूरा एरिया जड़ों ने भर दिया है। जब एक बार आपका क्रॉप 5 साल का हो गया तो आपका पूरा बगीचा जड़ों से भरा हुआ होता है। आप कहीं भी खोदो आपको क्या मिलेगी? जड़ मिलेगी। जब भी आप वहाँ पे क्रॉप करोगे तो वो क्रॉप आपके इस क्रॉप के साथ में क्या करेगा? कंपटीशन करेगा। और कंपटीशन में उसमें बदलाव हो जाएंगे तो आपको घाटा होगा। तो उससे अच्छा आप इस क्रॉप पे पूरा ध्यान दो। यही फसल आपको, मुझे एक बात बताइए, आपने वो मिर्च है, टमाटर है, आलू है, सब्जियां है, ये छोड़ के आपने गन्ना क्यों लगाए? मक्का छोड़ के, गेहूं छोड़ के क्यों लगाए? क्यों लगाए सर? गन्ना क्यों लगाए? वो प्याज छोड़ के, गेहूं छोड़ के क्यों लगाए इसको? ये ज़्यादा साल तक एक आपको अच्छा इनकम देता है। सही है गलत है? सही है। अरे फिर मुझे बताइए, जिनको छोड़ के आपने इसको लगाया, हेलो, आप वापिस क्या करते हैं? उनको इसमें लाना चाहते हैं। मतलब आप कहीं बहुत बड़ी गंभीर गलती कर रहे हैं। यहाँ पे आपको इस पौधे को मजबूत करके इससे ज़्यादा उपज लेनी चाहिए। जब जमीन आपके पास कम है तो आप इसको भी ताकत देना चाहते हो और इसको भी देना चाहते हो, कर सकते हैं, लेकिन आपको डबल पोषण देना। इसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। ज़्यादा जड़ों को आप हिलाइए मत, कम से कम खोदाई कीजिए, कम से कम मिट्टी को हिलाइए और कम से कम ऊपरी सतह का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा गहरी वाला नहीं करें। जड़ों को ज़्यादा तकलीफ मत दीजिए और प्लांट के बहुत नज़दीक मत जाइए। इतनी चीज़ें आप करेंगे तो फिर देखो, ना इलाज को क्या इलाज, ऐसे बोलते हैं ना, तो ला इलाज है वो। तो आपके ज़बरदस्ती है कि आपकी खेती कम है तो आपके पास में कोई चारा ही नहीं करना है सब, तो आप कर सकते हैं ऐसा। वो ऑप्शनल केस है, डोंट बिकम जनरल। जो चीज़ें अपवादात्मक है उसको जनरल मत बनाइए। नमस्कार सबको, नमस्कार। तो सभी हिमाचल के जो हमारे किसान हैं उनका ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में आपका स्वागत है। अब हम अनार के किसान को यहाँ पे मिल रहे हैं और उनका पहले परिचय करवाते हैं। आपका नाम बताइए पूरा। पटेल शब्बीर भाई। ओके पटेल। और आप ये अनार के कितने पौधे आपके? 300 है। आपका यहाँ का पता बता दीजिए। निमगांव सावा तालुका जुन्नर जिला पुणे। ओके, तो ये 300 पौधे कितने साल के हो गए बगीचा? 12 साल का हो गया। तो ये पुराने पौधे से निकला हुआ शूट है? शूट है निकला। अच्छा, और अब इधर ये भी ऐसे पूरा ऐसा 50,000, मतलब ये ऐसा पुराना जो पौधा है जो आपने काट दिया, जो मर गया समझ के काट दिया और वहीं से नया पौधा निकला। ये तो गलत बात हो रहा है सर। हाँ, लोग लगा के थक जाते हैं और ये उनका जिंदा हो गया। अब जो अभी पौधा है आपका, तो ये करीब 12 साल का हो गया। ओके, तो कितने बाहर हो गए इसके? इसके हो गए 9 बार हो गए। तो उसमें से आप एससीटी के कितने बार है? 3 बार। तो एससीटी का एक्सपीरियंस क्या है आपका? जब भी हम लोग एससीटी यूज करने के पहले हम लोग, आप बताओ शुरुआत करके देखिए, जो अपनी जीरो बजट खेती होती है वो करते थे। हाँ करते थे। इसके रिजल्ट हम लोग को टॉप मिल गए थे। लेकिन क्या हो गया, कुछ साल बाद जब अपने खेत में नाइट्रोजन लेवल बढ़ गया, हाँ, और जो गोमूत्र से मिलने वाला जो साइटोकाइन है, उसके बाद हम लोग की झाड़ जो मर रोग होता है, हाँ, वो बढ़ गया। उसके बाद करीबन एक 40 से 50 के आसपास झाड़ मर गए। ऑटोशूट बहुत आता था, बहुत ऑटोशूट आता था। कम से कम 3 टाइम निकालने के लिए बहुत खर्चा हो जाता था। अभी निकला ही नहीं, एक भी ऑटोशूट नहीं है, अभी आता ही नहीं। एक भी नहीं है, निकला भी नहीं है।
आता ही नहीं तो निकालेंगे। हाँ, अभी ये क्या बता रहे हैं आप बात की, पहले साल मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, फिर अगले साल में फिर क्या हो गया, जो पौधे मरना शुरू हो गए। तो आपको क्या लगता है पौधा मरना क्यों शुरू हुए होंगे? जीवाणु डालने के बाद, जीवामृत डालने के बाद पौधे क्यों मरते हैं? क्या लगता है आपको? ऑर्गेनिक कार्बन उसका वो खत्म होना शुरू हो गया। देखिए सिंपल बात है, सेंद्रीय चीज हो गया उसका। बिल्कुल। अनार जो है, अनार ये क्या है, एक पौधा है, वो कोई घास नहीं है। अनार क्या है? पौधा है। पौधा जो होता है उसको फंगल काउंट चाहिए, कौन सा? और जो घास होती है उसको बैक्टीरियल काउंट चाहिए। हमेशा याद रखो हाँ इसको। हमें CN रेशो सिखाया है सबने, लेकिन किसी ने हमने FB रेशो नहीं सिखाया। FB रेशो मतलब फंगस और बैक्टीरिया का काउंट है। जमीन में फंगस का और बैक्टीरिया का ये काउंट होता है, उसका संतुलन से ही आप वहाँ पे कौन सी फसल लेंगे वो तय होता है। अगर बैक्टीरियल काउंट ज़्यादा हो गया तो समझ लेना वहाँ पे घास ज़्यादा आएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगा। और अगर फंगल काउंट ज़्यादा है तो वहाँ पे वेजिटेटिव ग्रोथ कम होगा, वहाँ पे प्रोडक्टिव ग्रोथ होगा। घास में क्या प्रोडक्ट आता है? घास में कोई प्रोडक्ट आता है क्या? घास को कभी नारल लगे? नहीं लगता, कुछ नहीं लगता है कभी? अभी जो घास है इसको क्या लगता है? ये घास को क्या लगता है? कुछ भी तो नहीं आता है, कुछ नहीं। बराबर है। एक तूरा आता है, उसमें कुछ बीज होते हैं बस, बाकी कुछ नहीं आता है। तो मतलब ये जो चीज़ है ये इसीलिए, और जब ये सड़ जाता है तो इसका पूरा मिट्टी बन जाता है। लेकिन अगर समझो इसकी डाली है, बराबर है, तो इसको अगर मिट्टी में डाल दिया जाए तो एक ही साल में सड़ जाती की है? नहीं। इसके ऊपर आपको वाइट लेयर दिखता है, दिखता है क्या? वाइट लेयर दिखता है। ये जो वाइट लेयर होता है वो फंगस का होता है। मतलब हमारे किसानों को ये मालूम नहीं है कि जब घास होती है, घास को सड़ाने के लिए, गलाने के लिए बैक्टीरिया चाहिए, और इसको गलाने के लिए फंगस चाहिए। ये दोनों को गलाने का अलग अलग काम करते हैं। और फंगस जो होता है वो स्लो डिकम्पोज करता है, और बैक्टीरिया जो होता है वो फास्ट डिकम्पोज करता है। इसके आपकी सॉइल अल्कलाइन हो जाती है और कार्बन की मात्रा बढ़ती है फंगस से, और बैक्टीरिया से आपकी कार्बन की मात्रा घटती है और उसमें नाइट्रोजन की लेवल बढ़ जाती है। और दोनों भी तत्व प्रकृति के लिए जरूरी है। नाइट्रोजन पैदा करने का काम करते हैं, बस उसको उतना ही मालूम है। क्या करो? पैदा करो, शूट पैदा करो, फूड करो, डेवलप करो, बढ़ाओ। और जो फंगस होता है, मतलब जो कार्बन होता है, वो क्या करता है? वो स्ट्रेंथ देने का काम करता है फंगस। तो फंगस जो होता है वो स्ट्रेंथ देता है, मतलब जो विष्णु भगवान पोषण करते हैं ना, तो वो काम कौन करता है? फंगस करता है। और लास्ट में जब वो सब खत्म हो जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम एक स्पीसीज करता है। जैसे कि हम उसको फाइटोथोरा बोलते हैं, फुजारियम बोलते हैं, और तरह तरह की बीमारियां बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, वो अलग अलग स्पीसीज जो है अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाते हैं। अभी इनके पौधे जो है वो शुरू में रिस्पॉन्स क्यों ज़्यादा किए? क्योंकि इनके ज़मीन में कार्बन की लेवल अच्छी थी, तो वेजिटेटिव ग्रोथ कम होती थी उनको। तो एकदम से जब नाइट्रोजन आ गया, जब बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ गए, तो बैक्टीरिया ने जितना भी ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर था उसको क्या कर दिया? डिकम्पोज कर दिया फास्ट। बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से डिकम्पोजिशन करते, तो बहुत बड़ी मात्रा में CO2 पैदा करते, वो हवा में मिला देते। तो आपका कार्बन कहाँ चला गया? अब बैक्टीरिया डिकम्पोज करे, जितना जल्दी डिकम्पोजिशन होगा उतना ज़्यादा कार्बन जल जाएगा। जितना स्लो डिकम्पोजिशन होगा उतना कार्बन आपका ज़मीन में सिंथेसाइज होगा, सिंक्रोनाइज होगा, उसके अंदर जमा हो जाएगा, तो कम जलेगा। सही बात है। तो इसमें होता क्या है, जब बैक्टीरिया की काउंट बढ़ता है तो बैक्टीरिया और अनार का कभी जमता नहीं। जो अनार के ऊपर अगर नीचे से बैक्टीरिया बढ़ गया तो सलन शुरू हो जाती है, जिसको हम विल्ट बोलते हैं। सही है। तो नाइट्रोजन बढ़ने की वजह से वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और बैक्टीरियल काउंट बढ़ जाता है। बैक्टीरियल काउंट बढ़ गया तो फंगल काउंट अपने आप डाउन हो जाता है। तो फंगल काउंट गिरने से कार्बन की लेवल भी नीचे जाती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, माइकोराइजा। माइकोराइजा जो होता है वो कार्बन की मात्रा को बढ़ाता है। वो खुद अगर मर गया तो कार्बन को 12% बढ़ाता है। कितना? 12%। तो और वो कार्बन को रिलीज भी करता है। तो इसमें एक बड़ी बात है कि अगर आपके पौधे में अगर बैक्टीरियल काउंट बढ़ गया तो आपके पौधे में नीचे से आ गया तो मरा जाएगा, ऊपर से आ गया तो तेले आ जाएगा। तेले भी क्या है? बैक्टीरियल बाइट है ना।
उसको ऐसा बोला कि फंगल बाइट है वो, क्या बोलते हैं उसको, बैक्टीरियल ब्लाइट बोलते हैं। तो बैक्टीरियल ब्लाइट बोले तो क्या हो गया, जीवाणु जन्य रोग बोलते हैं, बराबर है, करपा बोलते हैं। तो ये जीवाणुजन्य जो बीमारी है वो सबसे बड़ा दिक्कत है अनार में। तो लोगों ने जब से ज़्यादा बैक्टीरिया यूज करना शुरू कर दिया, ज़्यादा जीवामृत यूज करना शुरू कर दिया, तब से इनका CN रेशो और FB रेशो क्या हो गया, डाउन हो गया। तो उसके कारण उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ तो हो गई, लेकिन उसको फल लगना कम हो गए, और लग भी गए तो उसमें बीमारियां ज़्यादा हो गई, क्योंकि रस ज़्यादा बन गया, सकिंग पेज ज़्यादा बढ़ गए, शूट ज़्यादा बढ़ गए, बराबर है ना। तो हमें हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम एडवांटेज तो देख लेते हैं लेकिन डिसएडवांटेज नहीं देखते, बराबर है। जब कोई किसी के पैर में पड़ जाता है ना तो उसमें सिर्फ एडवांटेज दिखता है, कोई भी हो, मतलब इंसान हो, परिस्थिति हो, कोई चीज़ हो, कोई गाड़ी हो या कोई सिस्टम हो, वो किसी को उसी को अगर चाहने लगा तो उसके डिसएडवांटेज उसको पता ही नहीं चलते, बराबर है। तो ये चीज़ें हो गई किसानों के साथ में, उनको सिर्फ एडवांटेज पता चल गया, डिसएडवांटेज किसी ने नहीं बताया। तो शुरू में आपको बहुत अच्छा लगा, जीरो वर्ड ने सबको गुमराह कर दिया। तो मैं हमेशा बात एक करता हूँ, सर आपकी गाड़ी में आप पेट्रोल नहीं डाल रहे, कुछ भी नहीं, आपकी गाड़ी का इंजन भी बंद है, सब बंद है, फिर भी आपकी गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है, आप बाइक पे हो या कार में हो, कोई भी जो भी हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी गाड़ी कहाँ पे है, कहाँ पे है, इसमें कोई शक है क्या, कोई शक है, मतलब आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। तो आखिर में क्या होने वाला है, आपकी गाड़ी नीचे जाएगी और आप, तो हाशम जी का जो बगीचा था उसकी गाड़ी, बगीचा नीचे गया, बगीचे की ताकत वो स्पीड बढ़ती गई देने की, फल देने की, लेकिन बाद में बगीचे के पौधे कहाँ गए, ऊपर चले गए। तो बाद में उनको पता चल गया, फिर एसिड चालू कर दिया, फिर क्या हुआ, फिर तभी वैदिक नहीं था, हाँ 80-20 था, उसके बाद में हमने कृषि अमृत का पहला बेस डोज डाला। कितने साल पहले, 3 साल 3 साल पहले। ओके। तो जो भी मर गए थे हाँ। उसमें से एक 50% झाड़ ने थोड़ा रिस्पॉन्स देना चालू कर दिया, और रिजल्ट भी मतलब बेहतर मिल गया, सेटिंग वगैरह ओके। अच्छा हो गया। हाँ। लेकिन तभी 80-20 था, तो केमिकल का प्रयोग होता ही था, इसके लिए जो अपना इन्फेक्शन होता है हाँ। वगैरह, वो हमको समस्या आती थी। हाँ आती थी। ओके। तो अभी इस साल हमने वैदिक का प्रयोग किया। अच्छा, फिर अभी वैदिक का कर दिया आप, हाँ। तो कब से कर रहे हैं वैदिक का, इसी साल। कितनी बेसल डोज हो गया उसको, रेस्ट में 1 हो गया था, हाँ। और अभी रेस्ट में कितना डाला है इसको, रेस्ट में 2.5 किलो के आसपास। 2.5 किलो डाला है। हाँ। अभी पौधा कितने बरस का है, 12 साल का, 12-11 बोलो, समझो 11 साल, हाँ, 11 मैं साल। 10 साल का भी बोलता हूँ, चलो 10 साल के 11 साल के पौधे को कितना बेसल डोज चाहिए, तो इतने पौधे को कम से कम कितना चाहिए, मैंने पहला तो डोज तो 5 किलो चाहिए कम से कम, बराबर है। तो इन्होंने कितना दिया है, 2.5 किलो। अभी दूसरा कितना दिया, दूसरा दिया एक 3 से 4 किलो के आसपास, बराबर है। तो फिर भी वहाँ भी कितना चाहिए था, 5 किलो, तो फिर भी वहाँ भी आधा हो गया, तो 2 बार भी आधा डोज गया है। उसके साथ में क्या क्या दिया है, उसके साथ में आपने रूट न्यूट्री दिया है, उसके बाद में ड्रिंचिंग भी लिया है। ओके, नहीं रूट न्यूट्री के साथ में पेस्ट और पेस्ट क्लीनर दिया है, कितना? दिया है, नहीं बेसल में, 1200 ग्राम बेसल में दिया है। ओके, तो अभी इसको मतलब जो मेरे हिसाब से 3-3 किलो जाना चाहिए, सब रूट न्यूट्री हेल्थ और पेस्ट क्लीनर चारों। अगर इसको देखो, अभी यहाँ पे आपने ये लगाया नीचे, कि कितना गिर रहा है ये देखने के लिए, बराबर है ना। तो आपके मन में शक है कि कितना गिरता है, बहुत कम है। नहीं शक तो है ना, डाला मतलब शक तो है। तो मेरा मानना है कि हम खेती ऐसी करना चाहिए कि शक ही पैदा ना हो। सर क्या बात है, मैं आपके पौधे कितने हैं पूरे, 300, मैं बोलूँगा आप 200 ही पकड़ो, कितने 100 ही पकड़ो, और हर एक को आप 10-12 किलो का डोज डालो, उसका भूख है ना तो उसका उतना दो। अभी इतना ही डाला है, फिर भी देखो फूल कैसे आए सर, वो फ्लावरिंग कैसे दिख रहा है आपको, बढ़िया है। अभी इसका पेट भर गया तो इसने क्या कर दिया, इसका पेट भर गया तो इसने खाना चालू कर दिया और उसको देना चालू कर दिया। देखिए हमेशा याद रखिए, पौधे जो है ना वो कभी खाते नहीं है, वो देते ही है, वो देते हैं, हमेशा देते हैं। ये देखो अभी ये टहनी पूरी ख़त्म हो गई है, लेकिन बाकी टहनियाँ क्या हो गई, अच्छी हो गई ना। तो यहाँ पे इसका पेट नहीं भरा है, इसका पेट भर गया तो इसने फूल देना, लेकिन इसका पेट नहीं भरा, तो इसको फूल आना शुरू हो गए, लेकिन पत्तियाँ उतनी हिसाब से नहीं है। क्या लग रहा है आपको,
अगर इस पौधे को अगर जान देना है तो इसको कितना डोज चाहिए? 4 किलो का। कितना चाहिए? 4 किलो का डोज चाहिए। अभी ये देखिए, ये पौधे में पूरी जान आ गई। ये पौधे में पत्ते हैं क्या? नहीं, मतलब इसकी भी भूख नहीं मिटी है। जो स्ट्रेस में चला गए थे ना पौधे, वो उखड़ने को आप कर रहे थे ना जिन, मतलब मन आपका क्या कर रहा था? उखड़ते। लेकिन आपने उसको अभी भी दिया ना डोज, तो ऐसा डबल माइंड से दिया है, अरे निकलते कि नहीं निकलते, अगर नहीं निकलेंगे तो डोज फैल जाएगा, ऐसे हुआ है ना। अभी स्थिति ऐसी होगी, मरने दिया नहीं और जिंदा रखा नहीं। क्या बात करे यार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये देखने के बाद कितना चमत्कार लग रहा है। देखिए, ये देखिए, ये पूरा मरने जा रहा था वो, और वापस क्या हो गया? जिंदा हो गया। सर इतना टाइम है मेरे 1 साल के प्लांट, देखो है ना, इतना है सर। तो ये जो पुराना पौधा है नीचे, और ये नया निकल गया। नया निकल गया। तो इसका फायदा क्या है मालूम है? और लोग क्या बोलते हैं, इसको काट देंगे नया लगाएंगे। मैं आपको बोल दूं, ये इसको ही अगर नया बनाएंगे ना तो 6 महीने में बगीचा तैयार हो जाता है, जो आपको 2 साल तक इंतजार करना पड़ता है। बराबर है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम पुराने बगीचों को खर्च नहीं करना चाहते। अगर केमिकल में नहीं करना चाहते तो वो मैं तो बात समझ में आ रही है, लेकिन आप वैदिक में भी अगर नहीं खर्चा कर रहे तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, जिसकी आप बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे। देखो, इससे पता क्या चलता है, ये पेनी से इसको अगर ताकत मिल गई तो ये पौधा आपको कम से कम, ये पौधा नया होने के बाद अगर आपको 20 किलो दे रहा है तो ये पौधा आपको 60-70 किलो तो आराम से देगा। तो आप कितना भी ताकत लगाओ, पहले साल में आपको 60-70 किलो कौन देगा? तो 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो 4 साल का आपका जो गैप है वो भरने के लिए ये तैयार है। अब इसके ऊपर माल कितना निकला देखो। तो इस पौधे को 5 किलो जाना चाहिए कि नहीं? सर, जो आप 5 किलो की बात कर रहे हैं, तो क्या वो सारी चीजें मिक्स? नहीं। देखो, जब हम किलो की बात करते हैं ना तो सिर्फ कृषि अमृत की बात करते हैं। तो हमारा रूल क्या है, जितना कृषि अमृत जाएगा उतना केजी रूट न्यूट्री पेस्ट और हेल्थ जाएगा। नहीं, उतना ही जाएगा। अगर 5 किलो कृषि अमृत गया तो 5 किलो रूट न्यूट्री हेल्थ पेस्ट क्लीनर, इतना सब जाएगा। अच्छा, सब रूट न्यूट्री पेस्ट और हेल्थ कितना है? 4। वो 5 किलो जाएगा, और ये भी 5 किलो पर पौधा, और वो 5 किलो पर एकड़ में। पर एकड़। हाँ, वो 5 किलो हर पौधे में थोड़ी जाएंगे। अरे बाप रे, हाँ सर, तो हिमालय खड़ा हो जाएगा यहाँ पे। करना था सर। समझो ये पौधे ज्यादा उम्र के है ना, तो इनको एकड़ के हिसाब से नहीं, इनको 300 पौधों में ही वो पैकेट देना चाहिए उतना। तो ये हिसाब से अगर आप देंगे तो ये जो पौधे हैं ना, आपको ये ऐसे दिख रहे, हर पौधा आपको वो ऐसा हरा भरा दिखेगा। अभी आपके चारों तरफ थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे आप, वो प्लांट अभी भी थोड़ा स्ट्रेस से निकल रहा है, आधा निकला है आधा निकल रहा है, और ये पूरा स्ट्रेस से बाहर है, पूरा हरा भरा हो गया। इसके पीछे का भी बहुत बढ़िया है, ये भी अच्छा। ये तो 90% है, उसके बाजू वाला वो 10% है, आपके बाजू वाला ये 70% 80% है। बराबर है। तो ऐसे एक ही ट्रीटमेंट दिया है, फिर भी ये अलग अलग डेवलपमेंट क्यों हुआ है? आपके पास सामने मैं 3 मटके रखूँगा, और तीनों में मैं SCT वैदिक का नल का पानी गिरेगा, तीनों में, और नल का पानी सेम गिरेगा ऊपर से, एक साथ में हम उसके नल चालू कर देंगे। और नीचे जो है, एक मटका पूरा खाली है, एक मटका आधा भरा हुआ है, एक मटका थोड़ा सा खाली है। तो तीनों में पानी चालू कर देंगे तो कौन सा मटके का पानी जल्दी ओवरफ्लो हो जाएगा? जो थोड़ा, तो ये थोड़ा है, जो थोड़ा खाली था वो भर गया। बराबर है। यस सर। वो बिल्कुल खाली था, वो अभी भी भरा नहीं। और ये जो है, या ये है, ये क्या है? आधा था तो क्या हो गया? आधा भर गया। तो मतलब पोर्शन उन्होंने सेम दिया, फिर सेम रिजल्ट आए, नहीं आए, रिजल्ट सेम आए। जो 35% पे था वो 50 में पहुंच गया, जो 60 में था वो 75 में पहुंच गया, जो 75 में था वो 90 में पहुंच गया। समझ में आ गया? सभी को 15% ही बढ़े हैं। गलती कहाँ हुई? तो शुरुआत में आपके बच्चे छोटे बड़े क्यों हैं? तो उसका रीज़न ऐसा है, अगर वो 4 साल से यूज़ कर रहे हैं फिर भी छोटे बड़े इसीलिए है क्योंकि होता ऐसा है कि जब किसी पौधे को हम ज़्यादा फल निकलते, समझो इसको पहले उम्र में ज़्यादा फल दिया उसने, समझो इसको निकला 20 किलो, इसको निकला 40 किलो, लेकिन खाद तो उन्होंने सेम डाला ना, तो इस पौधे का शोषण ज़्यादा हो गया। तो उनको चाहना था कि जब उन्होंने इसको बेसल डोज भरा तो बाकी को अगर 5-4 किलो भरा होगा तो इसको 10 किलो भरना था, क्योंकि उसने फल भी ज़्यादा दिया। देखो हम बोलते समता,
समता का अर्थ क्या होता है वो मुझे एग्जाम्पल से बताइए कि हम 5 जन हैं और 5 जन में आपको समता लानी है तो कैसे करेंगे और समानता कैसे करेंगे? 5 हैं तो पांचों भाई एक समान है। समानता। अगर तो समता है उनमें तो पांचों भाई एक समान हो, और समानता लानी है तो उसके इक्विलिटी लिए और काम करना पड़ेगा। इक्वेलिटी बोलते हैं ना, हाँ, इक्वेलिटी, हाँ इक्वेलिटी बोले और दूसरा क्या है? जेंडर इक्वलिटी। तो समझ लीजिए कि ये बंदा है, हम तीनों हैं, हाशम है, ये है, मैं हूँ, हाँ, और ये साहब है। तो हम खाने पे बैठ गए तो समता क्या बोलेगी? इनको 2 रोटी चाहिए, इनको 3 चाहिए, मुझे 1 ही चाहिए और इनको आधी ही चाहिए। समता। तो ये क्या हो गई? समता। समता, समता हो गई। मतलब इन जिनको जितना चाहिए पेट भरने के लिए तो सबका पेट भराओ। ऐसा नहीं है कि इनको 2 मिलेगी, इनको 2 मिलेगी, मेरे को भी 2 मिलेगी, इनको भी 2 मिलेगी। ये तो समानता हो गई। ये क्या हो गई? समानता। समानता हो गई। समानता नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? समता। संधि आपको मिलेगी वो समानता चाहिए, लेकिन पोषण मिलेगा वो समता से चाहिए। बराबर हो गया समानता का, एक बराबर सबको। बराबर है? तो जो संधि चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए ना, वो समानता चाहिए, और जो आपको जो फीड मिलेगा वो समता से चाहिए। यस सर। तो इनको अगर खाना मिलेगा तो जितना मेरे को मिलेगा उतना ही अगर इनको मिलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। हाँ जी सर। बराबर है? जितना इनको मिलेगा उतना अगर मेरे को मिलेगा तो मैं कुपोषण हो जाऊंगा। सही है गलत है? सही है। तो वैसे ही हो गया। यहाँ पे जिस पौधे ने 40 किलो दिया उसको ज़्यादा बेसल डोज जाना चाहिए था, जो गया नहीं, इसीलिए वो पीछे पड़ गया। हमारे इधर क्या होता है, एक 800 सीसी की गाड़ी होती है, एक 1400 सीसी की और एक 3000 सीसी की। तीनों में सेम डीजल डालेंगे तो सेम अंतर में जाएगी क्या? जाएगी? नहीं जाएगी। जो 3000 सीसी की है वो आपको 8-9 का एवरेज देगी, जो 1200 की 1400 की है वो आपको 12-15 का एवरेज देगी, और जो 800 सीसी की है वो आपको 20 का एवरेज देगी। तो हर गाड़ी का जो क्षमता है, ढोने की भी क्षमता और लंबे जाने की भी क्षमता अलग अलग है। इसी प्रकार हमें जो डीजल दे रहे हैं, मतलब जो बेसल डोज दे रहे हैं, वो गाड़ी को देख के देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आप सब घोड़े 12 टक्के करो। यहाँ किसान क्या कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं। हाँ, अगर पहले से बगीचा अगर 100% आप दे रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपने बगीचा लाया नया आपने लगाया तो आप पहले से उसको एक सरीखा कर रख सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पहले आप केमिकल से अगर खाद डाल रहे हैं तो केमिकल की वजह से ये डिस्क्वालिफिकेशन होता है। आप बोलेंगे सर ये ज़्यादा अच्छा बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि केमिकल जब इन्होंने यूज़ किया तब इसके अंदर ज़मीन के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर की ताकत थी उसके हिसाब से ये बगीचे में पौधे का छोटा बड़ा और आगे पीछे का अंतर हो गया। लेकिन वो अंतर उन्होंने 80-20 में मिटाया नहीं, क्योंकि वहाँ भी केमिकल इस्तेमाल करते थे एससीटी में। अभी एससीटी वैदिक में पूरा ख़त्म हो गया। तो इन्होंने, मैं आपको बता दूँ, इन्होंने अगर 5-10 किलो का अगर बेसल डोज भरा होता तो एक भी पौधा आपको देखने को नहीं मिलता जो पीछे है जो आगे है, क्योंकि पूरी ज़मीन क्या हो जाती? सुपीक हो जाती। बराबर है ना? तो ऐसे है। तो अभी जो पौधे सही है उनके स्ट्रोक देखो, वो देखो उसका स्ट्रोक देखो। हाँ, ये गिरेगा, इसका फूल गिरेगा, ऐसा बोलने के लिए ज्योतिष की जरूरत है क्या? है? लेकिन इसका गिरेगा क्यों? यहाँ पे माँ बाप इतने तगड़े हैं। चौकड़ी देखो उसकी, चौकड़ी में बोले तो वो फूल का क्या है? माँ बाप है। वो इतने तगड़े हैं तो वो गिरने नहीं देंगे उसको। अरे स्कूल मत छोड़ तू। ये प्लांट निकालने का था, हाँ, दूसरे 1200 झाड़ लगे ना दूसरे खेत में। अरे मैं वही बोल रहा था वो, ये प्लांट अगर आप निकालते हैं तो आपको यहाँ पे अगर नया समझो पौधा लगाना है, समझो तो कम से कम 3 साल लगेगा, तभी 10-20-25 किलो देगा। लेकिन इसी को आप अगर नया करोगे, इसी को खाना खिलाओगे, इसी को नौजवान की तरह खिलाओ ना। हाँ सर, मैंने समझो 23 साल सर्विस की गवर्नमेंट की, और मेरे पिताजी के साथ में मैंने कम से कम 24 साल खेती की। पिताजी के साथ में 15 साल 16-20 साल की, और मैंने खुद करीब 7-8 साल की घर पे। तो खेती इतनी की, और हर दिन मैं 15 से 16 घंटे काम करता था, हर दिन, स्कूल का भी और खेती का भी और विजिट का भी किसानों का। तो मैं जब देखता हूँ पीछे मुड़ के तो मुझे पुनर्जन्म लगता है। तो बिज़नेस चालू कर दिया है ना, तो मुझे क्या लगता है, ये मेरा पुनर्जन्म है। मतलब वो जन्म मेरा अलग था और ये जन्म मेरा अलग है। क्योंकि मैं फिजिकल वर्क मेरे को अभी नहीं है, लेकिन मेंटल वर्क बहुत है। बरोबर है?
तो इसमें जितना मैं बोलता हूँ उसका अगर हिसाब लगाया जाए मेरे हिसाब से तो उसका हर दिन का बिल बहुत गिरेगा। मतलब कितना कैलोरी बर्न होता है बोलने से ये पता नहीं चलेगा। आपका अगर बेसल डोज मजबूत है तो आपको क्लाइमेट चेंजेस की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ज़मीन को मजबूत बनाना है, पौधे को नहीं। हम किसी को मजबूत बना रहे, पौधे को नहीं। हम बना रहे किसको? हम पौधे को देखते हैं फिर खाद डालते। हेलो, तो फिर हम गलती कर रहे हैं। हम नाम डालते हैं सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी और काम करते हैं क्रॉप चार्जर टेक्नोलॉजी। काम क्या करते हैं? तो क्रॉप चार्जर टेक्नोलॉजी काम करेंगे तो क्रॉप आएगा जाएगा, वो तो कोई उसका सच नहीं है। लेकिन मिट्टी जो है, मिट्टी आपके साथ रहेगी। आप उसमें कोई भी फसल लगाओ वो ऐसी धमाधम आएगी। तो हमें किसको सुपीक करना है? मिट्टी को। सही में आ गए? तो वापस कहाँ पे आ गए? बेसल डोज। तो ये जो घास आती है ना, इसका कारण है अभी जो पानी दे रहे लोग, ये पानी आ रहा है पूरा बाहर से। आपका पानी कहाँ से आता है? बोरवेल से आता है। बोरवेल का मतलब ये पानी इनका नहीं है, पूरे एरिया का पानी है। तो जो लोग वाटर सोल्यूबल इस्तेमाल करते हैं उनका सब खाद इसमें आ जाती है। तो ये जो घास है उससे उग जाती है, ज़्यादा नाइट्रोजन बढ़ जाता है। तो इससे वो वहाँ से जो भी पानी आएगा उसमें से बीज आता है, उसमें से ही सब फलता फूलता है। तो इस तरह इसको आप देखेंगे तो उसके फल कैसे लगेंगे? अभी इसको कैसे लगेंगे? ज़बरदस्त लगेंगे ना। तो अभी कितने 2 बेसल डोज हो गए और स्प्रे कितने हो गए 3 से 4 केमिकल के? हो गए। मतलब अभी भी वो इस्तेमाल करते हैं, मतलब पूरी तरह उनके दिमाग से केमिकल गया नहीं। तो जब तक आपके दिमाग से केमिकल नहीं जाएगा ये पौधे सुधरेंगे नहीं। जब तक ये नहीं सुधरेंगे तब तक वो नहीं सुधरेंगे। आप अगर एक भी स्प्रे मारते तो आपका पवित्र क्या हो गया? खत्म हो गया। खत्म हो गया। जो कसम खाई खत्म हो गई। अगर आपकी पवित्रता खत्म, देखिए शुद्धता को सत्य से जोड़िए। शुद्धता को सत्य से जोड़ दीजिए, पवित्रता हो जाती है। अगर सत्य नहीं है तो शुद्ध ही रहता है, पवित्र नहीं होता। और पवित्रता क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जितना पवित्र रखोगे उतना आपको प्रकृति क्या करेगी? साथ देगी। और जितना आप उसमें मिलावट करोगे प्रकृति उतना आपसे दूर चली जाएगी। वियोग हो जाएगा, योग नहीं बनेगा। तो काम योग से बनते, वियोग से नहीं बनते। तो हम बोलते हैं ना कभी कभी, अरे जाने दीजिए योग ही नहीं था, ऐसा बोलते हैं ना। जब योग आ जाएगा तो हो जाएगा। तो योग क्यों नहीं आता है? वजह कौन है? हम हमारा मन है जो आपको क्या करता है? डाइवर्ट करता है इधर से उधर। तो अभी यहाँ पे ये जो पुराना पौधा है 11-12 साल का, वो हट गया है वहाँ से एक शूट निकला है। और वो कितने साल का हो गया है? मेरे हिसाब से ये 1.5 साल का है। हाँ, देखो 1.5 साल में कितना बड़ा हो गया देखिए। और उसके स्ट्रोक देखिए। हाँ, ऐसा सुना है मैंने कि अगर किसी ज़्यादा उम्र वाले आदमी को अगर बच्चा हो गया तो बहुत जल्दी मैच्योर होता है वो, बहुत मतलब समझदार होता है वो। ऐसा सुना है मैंने, सही है गलत है मुझे मालूम नहीं है। तो ऐसे ही है। ज़्यादा उम्र थी वो पौधे की तो उसकी जड़ें फैली हुई है, तो उसको जब शूट निकलता है ना उसकी ताकत देखिए आप कितनी। तो इसको जो सपोर्ट देने वाले जो रूट्स हैं वो पूरे जिंदा है, तो पूरी ताकत से उसको उठा रहे। और जब नया पौधा लगाएंगे ना इतने जैसा, तो उसके रूट इतने ज़्यादा फैले हुए नहीं रहते। तो इसका आपको एडवांटेज है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पुराना ही पौधे को आप बचाइए। पुराना बगीचा मतलब आपको पेंशन देगा और नया बगीचा आपको टेंशन देगा। पुराना बगीचा जो है ना वो आपकी जड़ें वगैरह सब फैलाए हुए होता है, उसको सिर्फ आपको पोषण देना है, वो इमीडिएट काम करना शुरू कर देता है। फैक्ट्री उसकी रेडी है। लेकिन जो नया पौधा है वो आपको टेंशन क्यों देता है? क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए कम से कम 1.5 से 2 साल लगते हैं। उस समय में आपको वेट करना पड़ता है, आपको कुछ नहीं मिलता। वैसे पुराने पौधे का नहीं होता है। तो ये एडवांटेज किसानों ने समझना चाहिए। एक बात ये हमेशा याद रखिए, आपका पौधा 2 साल का है तो आपको मेहनत उतनी ही करनी है। आपका 10 साल का है पौधा, फिर भी मेहनत उतनी ही करनी है। तो आपको क्या करना चाहिए? पुराने वाले को, आपका पौधा आपका बगीचा जितना पुराना हो उतना उसको आपको प्रीफर करना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, 7 साल के 8 साल के पौधे उखाड़ रहे हैं और नए लगा रहे हैं। इसमें कोई होशियारी नहीं है। ऐसे करें हमारे जो लोग पौधे को 25 साल का समझ के बड़ा करेंगे, कितना 25 उसको 25 साल का समझ के जो लोग बड़ा करेंगे वही लोग
ये हॉर्टिकल्चर में सक्सेस होंगे। बाकी लोग सिर्फ क्या करेंगे, फालतू में मेहनत करेंगे और थकेंगे, खर्चा करेंगे और लॉस में चले जाएंगे। पैसा भी कमाएंगे तो जितना कमाएंगे उतना गवाएंगे। सही बात है, गलत बात है? सही है। तो ये जो चीज़ें है मैं आपको बता रहा था कि ये इस पौधे में है कि आप पुराने पौधे को, जितना आपका बगीचा पुराना होगा उतना उसको आप तंदुरुस्त रखो। जैसे कि इसको आज अभी थोड़ा सा सही ढंग का खाना मिल रहा है वो, लेकिन वो भी पूरा नहीं है क्या पूरा? इसको अगर 5 किलो का बेसल डोज मिलेगा तो फिर बगीचा देखना आप कैसे हो जाता है। तो नए बगीचे को आप 2 किलो 4 किलो 5 किलो का डोज दो और इसको 5 किलो का दो, दोनों में फ़र्क देखो। ये आपको 2 गुना देगा, 3 गुना देगा, नया बगीचा 1 गुना देगा। हाँ, 5 साल तक का पौधा 1 गुना फ़ायदा देता है, 10 साल तक का पौधा 2 गुना फ़ायदा देता है, 15 साल तक का पौधा 3 गुना फ़ायदा देता है। 3 गुना मतलब 1 रुपये का 5 रुपये मिलेगा आपको 2 साल के 5 साल तक के पौधे के लिए। 5 के 10 साल के पौधे के लिए आपको 1 रुपये का 10 रुपये मिलेगा और 15 साल के आगे के पौधे के लिए आपको 1 रुपये के लिए 20 रुपये मिलेगा। आप 1 रुपये खर्चा करो, 20 रुपये मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर ज़िंदगी को समाये रहता है वो। ये तो तैयार पौधा है। हाँ, तो हमेशा याद रखना है और मेहनत उतनी ही करनी है। ऐसा है क्या 5 साल के पौधे को और 10 साल के पौधे को अलग अलग मेहनत लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? उसकी जो बड़ा होता है वो तो उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। अभी इसके पहले केमिकल था तो ठीक था, लेकिन अभी क्या हो गया है, वैदिक आ गया है। तो हमने सबने अनार में 25 साल का प्लानिंग करना चाहिए। आप अभी जो वैदिक लगाए हैं और बाकी लोग यहाँ पे अनार के बगीचे है कि नहीं आजू बाजू? यहाँ पे बहुत बगीचे से लेकिन थे पहले। हाँ, अभी सिर्फ इतना ही बचे। अच्छा, और जो वैदिक यूज कर रहे मतलब हाँ। एसिड यूज करते हैं 2 ही बगीचे बचे इधर। जो यूज कर रहे हैं वही बगीचे बाकी सब निकल गए। अरे देखो अब जैसे नीचे स्पेस खाली है हाँ। हमारे पास और हम इसमें बेसल डोज भी दे रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं, क्या मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं? अभी ये सवाल जो है वो कहाँ से आया है? प्रॉफिट से आया। कहाँ से? ये जैन में कहाँ से आया? वो तो प्रॉफिट चाहिए, बिजनेस चाहिए। प्रॉफिट चाहिए। हाँ। तो मैं पहली दफ़ा क्या बोला, एक तो आप पैसे के लिए खेती मत करो। वो बोले राम से क्या हमसे सेवा करवाएंगे क्या? तो जब आप सेवा करेंगे ना तो असल में मेवा मिलेगा आपको, लेकिन आप मेवे के पीछे भागोगे ना तो आपको मेवा भी नहीं मिलेगा। आराम से ध्यान से देखो। होता क्या है, सेवा जो है वो पैसे का बीज है। अभी देखो मैं यहाँ पे हमेशा बात करता हूँ, ये जो है ये क्या है? फैक्ट्री है और ये क्या है? गोडाउन है। तो हमें ध्यान फैक्ट्री पे देना है, गोडाउन पे? हम देते कहाँ पे? गोडाउन। तो यही गलती कर रहे हैं ना। हाँ, फैन इधर घूम रहा है, उसको रोकना है आपको, तो बटन कहाँ पे है? दीवार पे है। उसको जाके रोकेंगे, कोई आदिवासी आ गया और उसको रोकने के लगेगा। तुम अगर उनको बोलोगे वो जंगल से आया है, वो कभी उसने शहर देखा ही नहीं, उसको बोले जा तो फैन रोक, तो डायरेक्ट जाके फैन को रोकेगा, उंगलियां काट लेगा। सही गलत है? अरे सिंपल बात है भैया, वो बटन रखा है उसको दबाओ, हेलो, सिस्टम से काम करो ना। सिस्टम क्या बोलती है? पत्ता अगर सही है तो वो खाना बनाएगा और ये जितना चमक इधर आएगा उतना चमक इसको आएगा, जितना लंबा इसका होगा उतना लंबा इसका होगा। सही है गलत है? अनार किस लिए उगानी चाहिए? आरोग्य करने के लिए, पौधे को तंदुरुस्त करने के लिए और तंदुरुस्त फल निकालने के लिए, ना कि पैसा कमाने के लिए। तो यहाँ पे ठीक है, हम वही भी बात पकड़ लेते हैं कि पैसा ही कमाना है आपको। चलो मैं आपके ही साथ चल जाता हूँ। आप अनार अच्छे बनाएंगे तो पैसे तो अपने आप बनेंगे, लेकिन अगर पैसे अगर रेट कम हो गए तो लफड़ा क्या होता है? बस यहीं आ रही है। हाँ। अगर रेट कम है तो अल्टरनेट है कुछ? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। रेट अगर कम हो गए तो आपके दिमाग में क्या आ जाता है? अरे यार ये अनार का कुछ सही नहीं है, तो आप उसको खाद देना दवा देना क्या करते? बंद कर देते। अभी मुझे एक बात बताइए, ये अनार को कुछ लेना देना है क्या? भाव गिर गए, उसको कुछ लेना देना है क्या? आपका जो किसान है उसके पास पैसे नहीं है, वो दिवालिया हो गया है, उसको कुछ समझता है क्या? नहीं। तो उसको जिस टाइम पे जो चीज़ चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, बात खत्म। तो यहाँ पे गलती हो जाती है। अगर आपको अनार ये अच्छा पकाना है तो आप अनार के लिए जो ज़रूरी चीज़ें वो करते रहेंगे। तो आप अगर अनार सही में बनाएंगे तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल आएगा, तो मार्केट कितना भी गिरेगा तो भी गिरे हुए बाजार आपको नहीं मिलेंगे। ये तो बात तय है। कितने भी गिरे तो 30 से नीचे नहीं जाते। अभी तो 100 के नीचे ही नहीं जाते, फिर भी 30 के नीचे नहीं जाते। ड्राई कर दिया नहीं तो बराबर है।
तो सर मैं वही बोल रहा हूँ आपको, वही उसी तरफ जाऊंगा। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत बड़ा सवाल है ये। तो अगर आपके अनार अच्छे हैं तो 30 किलो रेट से अगर बोलेंगे तो कितना भी आप खर्च करो, 200 रुपये खर्च में 20 किलो निकलता है, 300 रुपये खर्च में 30 किलो निकलता है, 400 रुपये खर्च करो 40 किलो निकलता है, 500 रुपये खर्चा करो 50 किलो निकलता है। ये ऑलरेडी गणित है एसिडी वैदिक का, आप करो पौधे के हिसाब से। तो अगर आप 200 रुपये खर्चा किए और आपको 20 किलो माल गया तो किसके कितने रुपए हो गए? एक पौधे के 600 रुपये हो गए। कितने रुपए हो गए? खर्चा कितना गया? 200 रुपये। बचे कितनी? तो मुझे एक बात बताइए, 400 रुपये के हिसाब से 1 एकड़ में आपको 1,60,000 रुपये मिल गए और 60,000 खर्चा हो गए, 1 लाख तो बच गए। घाटी में गए क्या आप? बिल्कुल नहीं। बराबर है। ऐसा हर साल होगा क्या? कभी नहीं होगा। मैंने एग्जाम्पल बताया। वैसे वो एक बोले सर मेरे को एक किसान ने अंगूर भेजे एसिडी वैदिक के। क्या भेजे? अंगूर। तो अंगूर हमने 10-12 दिन खाए, फिर बाद में वो सूखने लगे। सूखने के बाद और मीठा लगने लगे। उसके क्या बनने लगे? बेदाना बनने लगे, किशमिश बनने लगे। क्यों? क्योंकि वो असली चीज थी। अगर वो केमिकल की होती तो क्या होता? सड़ जाता है, कच्चा क्योंकि सही बात है ना। तो ये प्रॉब्लम है हमारी, हम बेंटेक्स के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए डर डर की खेती करते हैं। तो और एक बात, जैसे इन्होंने बताया कि इसमें मैं इंटरक्रॉप करूँ क्या, इंटरक्रॉपिंग। तो इसका जवाब है मैं ना बोलूँगा। क्यों? आपको ये जगह खाली दिख रही है लेकिन ये खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें अंदर से फैली हुई है। ये पूरा एरिया जड़ों ने भर दिया है। जब एक बार आपका क्रॉप 5 साल का हो गया तो आपका पूरा बगीचा जड़ों से भरा हुआ होता है। आप कहीं भी खोदो आपको क्या मिलेगी? जड़ मिलेगी। जब भी आप वहाँ पे क्रॉप करोगे तो वो क्रॉप आपके इस क्रॉप के साथ में क्या करेगा? कंपटीशन करेगा, और कंपटीशन में उसमें बदलाव हो जाएंगे तो आपको घाटा होगा। तो उससे अच्छा आप इस क्रॉप पे पूरा ध्यान दो। यही फसल आपको, मुझे एक बात बताइए, आपने वो मिर्च है, टमाटर है, आलू है, सब्जियां हैं, ये छोड़ के आपने गन्ना क्यों लगाए? मक्का छोड़ के, गेहूं छोड़ के क्यों लगाए? क्यों लगाए सर? गन्ना क्यों लगाए? वो प्याज छोड़ के, गेहूं छोड़ के क्यों लगाए इसको? ये ज़्यादा साल तक एक आपको अच्छा इनकम देता है। सही है गलत है? सही है। अरे फिर मुझे बताइए, जिनको छोड़ के आपने इसको लगाया, हेलो, आप वापस क्या करते हैं? उनको इसमें लाना चाहते हैं। मतलब आप कहीं बहुत बड़ी गंभीर गलती कर रहे हैं। यहाँ पे आपको इस पौधे को मजबूत करके इससे ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेनी चाहिए। जब जमीन आपके पास कम है तो आप इसको भी ताकत देना चाहते हो और इसको भी देना चाहते हो, कर सकते हैं, लेकिन आपको डबल पोर्शन देना। इसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। ज़्यादा जड़ों को आप हिलाइए मत, कम से कम खोदाई कीजिए, कम से कम मिट्टी को हिलाइए और कम से कम ऊपरी सतह का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा गहरी वाला नहीं कराइए। जड़ों को ज़्यादा तकलीफ मत दीजिए और प्लांट के बहुत नज़दीक मत जाइए। इतनी चीज़ें आप करेंगे तो फिर देखो, ना इलाज को क्या इलाज, ऐसे बोलते हैं ना, तो ला इलाज है वो। तो आपके ज़बरदस्ती है कि आपकी खेती कम है तो आपके पास में कोई चारा ही नहीं करना है सब, तो आप कर सकते हैं ऐसा। वो ऑप्शनल केस है, डोंट बिकम जनरल। जो चीज़ें अपवादात्मक है उसको जनरल मत बनाइए। सर आपका नंबर और सब बता दीजिए। आइए। मेरा नाम हाशिम पटेल, मैं यहाँ पे एसिडी वैदिक का डिस्ट्रीब्यूटर समझ कर यहाँ पर काम करता हूँ। अपना जो कंसल्टिंग ऑफिस जो है जो यहाँ पे निमगांव सावा में है, मेरा नंबर है 8208142102। देखो